जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है परीक्षा कैप्सूल, और परीक्षा कैप्सूल के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं जहां से प्रश्न पूछा जाना निश्चित रहता है। तो आज का जो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, और A.O. ह्यूम ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव भी बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बम्बई में एक विद्यालय है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी, जबकि इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी यानी भारत के वयोवृद्ध नेता थे, और आप जानते हैं कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले नेता दादा भाई नौरोजी ने किया। इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, क्योंकि इनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहा। डफरिन ने कहा था, अक्सर ये वक्तव्य पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। डफरिन के अनुसार कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, जबकि कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने वतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तिलक के अनुसार भीख मांगने वाली संस्था कांग्रेस है, जबकि फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। गांधी जी ने कहा था, सुझाव दिया था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, मतलब आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम इसमें शामिल थे। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और इसके अलावा ध्यान देना 1886 के अलावा 1893 में और 1906 में भी दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और पहले विदेशी भी रहे। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, और इसी में 1896 में कलकत्ता में ही पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम। 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरुजी थे, और इसी में बंग भंग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए। 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार जनगण मन अधिनायक यानी जनगण मन इसमें गाया गया था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ।
जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें कांग्रेस के जो गरम दल के नेता थे और नरम दल एक हो गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ। इसीलिए ध्यान देना, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट इनकी अध्यक्ष थी। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। उन्नीस 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, लेकिन 1920 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष बी राघवाचारी थे, वहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो पाया। 1924 में 40वां अधिवेशन हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन हुआ और गांधी जी इसके अध्यक्ष थे, और एक बार मात्र गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1925, ये भी बहुत पूछा जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925, पहली महिला अध्यक्ष 1917 में वो आप जानते हैं एनी बेसेंट थी। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इन्हीं के द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार गांव में कोई अधिवेशन हुआ था, फैजपुर 1937। 1938 में हरिपुरा, और 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी अधिवेशन था, इसलिए उस समय नाराज हो गए थे और उन्होंने बीच में ही अध्यक्षता छोड़कर चले गए थे, और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने थे। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा, ये 6 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 46 और 47 में मेरठ में जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और आज़ादी के समय भी यही थे। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।